नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। लाल डायरी के 4 पन्ने सामने आने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। गहलोत ने पीएम मोदी से 7 सवाल पूछने के साथ लाल डायरी को लेकर भी घेरा है। लाल डायरी के 4 पन्नों के सवाल पर गहलोत ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं, बाकी तो पता नहीं लाल डायरी और काली डायरी कौन सी है, लेकिन मुझे ऐसा एहसास है कि यह तमाम षड्यंत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर हुआ। वहां पर लाल नाम रखा गया डायरी का। गहलोत ने कहा, प्रधानमंत्री 4 दिन बाद सीकर में आने वाले थे, उनके पहले उसका दुरुपयोग किया गया। जो हमारा मंत्री था उससे बात करके यह सब षड्यंत्र बीजेपी के नेताओं ने किया। हमारे मंत्री राजेंद्र गुड़ा के साथ मिलकर बीजेपी नेताओं ने यह षड्यंत्र किया। मणिपुर में आग लगी हुई है, दुनिया चिंतित थी। एक राज्य जल रहा है, राज्य छोटा बड़ा हो सकता है। पीएम मोदी और अमित शाह ने इसकी गंभीरता नहीं समझी। उल्टे प्रधानमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री को शांति बनाए रखने की सलाह दे रहे थे। यह क्या है? गहलोत जयपुर कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही भाजपा ने अपने तमाम बागी नेताओं पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अनुशासन समिति की सिफारिश पर बागियों व पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल नेता कार्यकर्ताओं को भी प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया है। इनमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मेघवाल भी शामिल हैं, जो शाहपुरा भीलवाड़ा से पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नजदीकी रहे और डिडवाना से चुनाव लड़ रहे यूनुस खान, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आख्या, पूर्व मंत्री व खंडेला से बागी हो चुनाव लड़ रहे बंशीधर बाजिया, सांचौर से जीवाराम चौधरी, सूरतगढ़ से राजेंद्र भादु, लाडपुरा से भवानी सिंह राजावत, सवाईमाधोपुर से आशा मीना, अनूपगढ़ की पूर्व विधायक शिमला बावरी, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू, बस्सी से जितेंद्र मीना सहित 3 दर्जन से ज्यादा नेता कार्यकर्ता शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश अनुशासन समिति अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। मोगा के रत्ना सिनेमा के पास देर रात 2 पक्षों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों से 2-2 लोगों को गोली लग गई, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष पहले पुरानी रंजिश चल रही थी। जुआ खेलते समय विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। मृतक के पिता जगदीश कुमार ने बताया कि उन्हें उनके भाई और भतीजे को पिछले 1 साल से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसके चलते कुछ लोगों ने उनके बेटे और भतीजे पर फायरिंग कर दी। वहीं उनके बेटे विकास जिंदल उर्फ वीरू की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरे पक्ष के घायल वीर सिंह ने बताया कि रतन सिनेमा के पास मृतक पक्ष के लोगों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, वह घायल हो गया। घायल वीर सिंह के मुताबिक जब विकास जिंदल अपनी बंदूक लोड कर रहा था तो बैकफायर के कारण एक गोली विकास जिंदल के पेट में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। थाना सिटी साउथ पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के सेहत व परिवार भलाई विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने राज्य निवासियों को तोहफा देते हुए घोषणा की कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना का दायरा और विशाल करते हुए 1,60,00,000 योग्य लाभार्थियों के कार्ड बनाए जाएंगे। उक्त विचार सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने सिविल अस्पताल मोगा में बच्चों में दिल के गंभीर रोगों का पता लगाने के लिए स्थापित की गई पेडियाट्रिक इको कार्डियोग्राफी मशीन का शुभारंभ करने के दौरान प्रकट किए। सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा कि आयुष्मान भारत सेहत बीमा योजना के तहत भारत सरकार सिर्फ 16 लाख लाभार्थियों के लिए ही फंडिंग की जाती है, जबकि पंजाब सरकार द्वारा 70 लाख लोगों के कार्ड बनाए गए हैं तथा अब तक 44 लाख लोगों को लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1.60 करोड़ लोगों को कवर करने का लक्ष्य है। बकाया 90 लाख लोगों के कार्ड भी जल्द बनाए जाएंगे। पाली जिले के सिरियारी थाना क्षेत्र के मिलाप में एक युवक की बाइक टक्कर मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक मिलाप गांव से अपनी प्रेमिका को बाइक पर बिठाकर ले जा रहा था। पीछा कर रहे गांव के कुछ लोगों ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक व प्रेमिका नीचे गिर गए और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों मिलाप निवासी चौथाराम मीना, थीराराम मीना व बारातों का उढ़ा निवासी मूल सिंह रावत को दस्तयाब किया है। थानाधिकारी महिपाल सिंह ने बताया कि बगड़ी निवासी 36 वर्षीय ओम प्रकाश जाट अपनी मिलाप निवासी प्रेमिका से मिलने बाइक लेकर पहुंचा, जहां से उसे बाइक पर ले जा रहा था। इसकी सूचना पर गांव के 3 जनों ने
बाइक से पीछा किया और व्यापारी सरहद में भाग रहे प्रेमी युगल की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों नीचे गिर गए। युवक ओम प्रकाश जाट की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटियाला की लहल कॉलोनी में देर रात एक परिवार पर 4 से 5 हमलावरों ने हमला कर दिया। इससे घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उनके दोनों बेटों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान 52 वर्षीय प्रीतम चंद के रूप में हुई है। उसके 2 बेटे अजय कुमार और जतिन का पटियाला के रजिंद्रा अस्पताल में भर्ती हैं। डीएसपी संजीव सिंगला ने बताया कि देर रात पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि परिवार के 3 सदस्यों पर हमला किया गया है। सूचना के आधार पर पटियाला पुलिस और CIA स्टाफ की टीमें जांच के लिए मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने एरिया के CCTV के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। वहीं अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मृतक प्रीतम चंद राजमिस्त्री था, वह ही परिवार को पाल रहा था। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाके में दिखने लगा है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों के मौसम में भी ठंड का असर बढ़ने लगा है। बीते कुछ दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में गिरावट देखी जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में बदलाव दिखेगा। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक अब मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से राजस्थान के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राज्य में 13 जगहों पर न्यूनतम तापमान 50 डिग्री से कम दर्ज किया गया। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वह दिन का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री दर्ज हुआ है। श्रीगंगानगर जिले का न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री तक पहुंच गया। कुरुक्षेत्र के पिहोवा कस्बे में गांव टीकरी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें गाड़ी में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने वाले 5 लोग कुरुक्षेत्र के सलपानी गांव के गुरुद्वारे के सेवादार बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार रात को पिहोवा से गुरुद्वारे की तरफ 8 सेवादार एक गाड़ी में सवार होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 152D से जा रहे थे। इस दौरान गांव टीकरी के पास उनकी गाड़ी के सामने अचानक पशु आ गया, जिसके चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी तरफ स्कॉर्पियो से जा टकराई। हादसे में 5 सेवादारों की मौत हो गई। मरने वालों में 26 वर्षीय बाबा वीरेंद्र सिंह, 24 वर्षीय बाबा मनदीप सिंह, 40 वर्षीय बाबा गुरवेद सिंह, 25 वर्षीय बाबा हरमन सिंह और बाबा हरविंदर सिंह शामिल हैं। पिहोवा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कई साल पहले तेहरे हत्याकांड के चलते चर्चा में आई बीकानेर सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। रात को बीकानेर सेंट्रल जेल में एक बंदी ने दूसरे बंदी की हत्या कर दी। जेल में हत्या का मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन में भी हड़कंप मच गया और तत्काल ही पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे थाना अधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि आरोपी बंदी बुद्धराम 2009 में एक मामले में सजा होने के बाद जेल में बंद था और वह मृतक साजिद मारपीट के मामले में ट्रायल के चलते जेल में बंद था। संभवतः दोनों के बीच में बोलचाल हुई होगी। रात को एक ही बैरक में नींद में सो रहे बंदी साजिद हुसैन की बंदी बुद्धराम नायक ने हत्या कर दी। दोनों हनुमानगढ़ जिले के टाउन और रावतसर के रहने वाले हैं। बीचवाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में 3 साल की एक बच्ची की हत्या कर दी गई। बच्ची का 17 नवंबर को ही जन्मदिन था। वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किराए के मकान में रहने वाले बिहार निवासी 2 युवकों 40 वर्षीय सुरेश गिरी और 20 वर्षीय घनश्याम को हिरासत में ले लिया है और इनके तीसरे साथी की तलाश है। जानकारी के अनुसार राजीव कॉलोनी में रहने वाले सुनील की 3 साल की बेटी संध्या अचानक से लापता हो गई। 17 नवंबर को उसका जन्मदिन था। बच्ची की तलाश शुरू की गई। सेक्टर 58 थाना पुलिस ने आसपास के घरों में बच्ची को तलाश किया तो घर के बगल में ही किराए के मकान में बच्ची का शव मिला। सूचना पर ACP क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस बारीकी से मामले की तहकीकात कर रही है। जल्द ही पूरा खुलासा कर दिया जाएगा। अजमेर जिले के पीसांगंज थाना क्षेत्र में 18 साल की युवती से रेप की वारदात सामने आई है। पीड़िता को अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर सोने चांदी के गहने और 5 लाख रुपए हड़प लिए गए। पीसांगंज थाने में पिता ने बताया कि उसकी 18 साल की बेटी से 3 साल पहले शाहिद कुरैशी ने बहला फुसलाकर दोस्ती की थी। बाद में उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी बेटी को ब्लैकमेल किया। शाहिद ने उसकी पुत्री से
सरकारी स्कूल के बिल्डिंग में जबरन शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील फोटो वीडियो बना लिए। बाद में अश्लील फोटो वीडियो के माध्यम से सोने चांदी के जेवरात और लगभग 5 लाख रुपए ब्लैकमेल कर उससे हड़प लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।